तो ललन सिंह फिर एक बार सक्रिय हो गए और सारे कागजात और नीतीश कुमार की पार्टी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, सुशील मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बेनाम संपत्तियों के मालिक हो गए और रेल के घोटाले में जो किसी है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई और ईडी को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। अगर नीतीश कुमार ऐसा नियम बना दे कि कोई गर्भवती महिला हो या कोई बीमार हो किसी के घर में तो कोई वहाँ पुलिस वहाँ रेड नहीं डालेगी, कोई पूछताछ नहीं करेगी, ऐसा नियम बना दे तो फिर ऐसे बिहार सरकार की पुलिस भी ऐसे नहीं करेगी। तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने एक पुस्तक को भी दिखाया है, उसमें बताया है कि उसमें हमने किताब लिखी है लालू का लीला। इसको लेकर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इस पुस्तक में जिस तरह से बताया गया है कि कैसे ज़मीन के को दान किया जाता है, फिर उसको किसी दूसरे अन्य कंपनी को उससे तीसरी दामों में बेच दिया जाता है। क्या कुछ कर रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक बार फिर से सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा है। लालू परिवार फिर से मुश्किल में है। देखिए, ये जो पूरा मामला नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है उसको उजागर करने वाले हैं श्री ललन सिंह, जो इस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2008 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ये दोनों गए थे ज्ञापन देने मनमोहन सिंह को कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए दर्जनों लोगों से ज़मीन लिखवा लिया नौकरी के बदले में। लेकिन चूंकि उसमें यूपीए की सरकार थी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो ललन सिंह फिर एक बार सक्रिय हो गए और सारे कागजात ललन सिंह और नीतीश कुमार की पार्टी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। अब ये बात अलग है कि आज प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लालू यादव के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर रहे हैं नीतीश कुमार ने। तो जो लोग कल तक कागज उपलब्ध करा रहे थे आज वो लालू के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सीबीआई के पास प्रमाण है, दस्तावेज है, सबूत है। उस सबूत को कोई नकार नहीं सकता है। और केवल एक ही बात का जवाब दे देते तेजस्वी यादव कि ये हृदयानंद चौधरी कौन है, जो रेलवे कॉम्प्लेक्स जो राजेंद्र नगर का वहाँ के 4th ग्रेड की एम्प्लॉई जिनको लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दी, और उस हृदयानंद चौधरी ने 60 लाख की अपनी ज़मीन गिफ्ट कर दिया हेमा यादव को। यादव ने रेलवे में नौकरी दी और उस हृदयानंद चौधरी ने 60 लाख की अपनी ज़मीन गिफ्ट कर दिया हेमा यादव को। तो जो सारे प्रमाण हैं वो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है, जिसमें कोई तेजस्वी यादव या उनके परिवार को बचा नहीं सकता है। और ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो नीतीश जी ऐलान कर दें कि भविष्य में बिहार के अंदर पुलिस ऐसे किसी घर में नहीं जाएगी जिस घर में गर्भवती महिला है या कोई बीमार है या बच्चे हैं, वैसे किसी घर में पुलिस छापा मारने नहीं जाएगी। कर दे तो निर्णय कर दें या सीआरपी सीआईपी से भी इस बात को दर्ज करा दें। तो ये सिंपैथी कार्ड चलने वाला नहीं है। कल ईडी जो भी गई, जिस मकान में गई D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान, 4 मंजिला मकान, पॉश कॉलोनी, दिल्ली की सबसे शानदार कॉलोनी, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मकान। तो तेजस्वी यादव बताएं कि उस मकान के मालिक कैसे बन गए, वो मकान के वो आपका मकान कैसे हो गया, कब से हो गया आपका मकान। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा आपको। ये सिंपैथिक कार्ड देने से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति का मालिक बन गया, लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती तो 2 मकान ही बना पाते हैं, और तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक बन गए। इन बातों का जवाब देने के बजाय फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही, इसी प्रकार की बातें कहने से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब भी महागठबंधन की सरकार बनती है रेड शुरू हो जाता है। 2017 में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी को मैं याद करा दूं कि लालू यादव पर पहला रेड तब हुआ था जब देश में प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, जो लालू के समर्थन से चल रहे थे। लालू जब पहली बार जेल गए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि यूपीए की उस समय की जो सरकार थी जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन था, उसकी सरकार थी। और लालू यादव के घर पर ही कोई पहला रेड नहीं हो रहा है। पिछले 30 साल में 50 बार छापा रेड हो चुका है। और अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि जिस चारा घोटाला में लालू यादव को 4 मामलों में सज़ा हो चुकी है वो फर्जी कागजात के आधार पर उनको सज़ा हुई है। इसलिए मैं बिहार की जनता से क्षमा मांगता हूँ कि हम लोगों ने फर्जी कागज सीबीआई को उपलब्ध कराया, जिसका खामियाजा लालू यादव को भुगतना पड़ा
और लालू यादव को 4 मामले में सजा हो गई है। हिम्मत तो ललन सिंह ऐलान कर दें, तो पहले तो कागज उपलब्ध कराइएगा, और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आपने सिंपैथी की बात कही, लेकिन कल देर रात लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी इतने निम्न स्तर पर जाकर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि भविष्य में बिहार के अंदर बिहार की पुलिस किसी भी ऐसे घर में छापामारी नहीं करेगी जिस घर के अंदर बच्चे होंगे, औरतें होंगी, कोई गर्भवती महिला होगी, उस घर में पुलिस नहीं जाएगी। कर दे ऐलान, ऐसा कोई नियम है क्या? और पुलिस गई थी, उनसे पूछताछ करें, उनकी पत्नी से थोड़ी पूछताछ करने गई थी। तो ये झूठ सच बात बोलकर जब कुर्दी का भी बाई इलेक्शन हो रहा था तो उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी के किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसलिए कुर्दी में जिताइए, पिताजी के किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसलिए कुर्दी में जिताइए ताकि एक मैसेज दीजिए पॉजिटिव, मेरे पिताजी मुस्कुरा सके। लेकिन जनता इस तरह के भावनात्मक चीज़ों से नहीं आती है। आपने गलत किया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? आपने गलत किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए आज अगर लालू परिवार की अगर ये दुर्दशा है तो उसके लिए अगर कोई 2 व्यक्ति जिम्मेवार हैं तो वह नीतीश कुमार और ललन सिंह। आपने लालू की लीला नाम की किताब भी अपने पास रखी है, क्या है यह किताब? नहीं, किताब नहीं है, ये 2017 में मैंने 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू की संपत्ति का खुलासा किया था, उसी को दस्तावेज के साथ मैंने उस पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। और उसी में मैंने हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी का भी उल्लेख किया है, जिस हृदयानंद चौधरी को 3 महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद किया था। तो वही तो एक सवाल है कि एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई हेमा यादव को 60 लाख की ज़मीन दान में देता है। ऐसा तो यहाँ तो बाप बेटे को दान देता ही नहीं है। और एक अननोन व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति जो आपके कारण रेलवे का कर्मचारी बना, वो 60 लाख की ज़मीन दान में देता है। और 2 साल के बाद हेमा यादव, राबड़ी देवी 60 लाख की ज़मीन को 3 करोड़ में बेच देती हैं AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, जिसका वो मकान था, जिस मकान में तेजस्वी यादव कल रह रहे थे, जहाँ कल ED छापा मारने गई थी। धन्यवाद। उसमें बताया है कि उसमें हमने किताब लिखी है लालू का लीला। इसको लेकर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इस पुस्तक में जिस तरह से बताया गया है कि कैसे ज़मीन को दान किया जाता है, फिर उसको किसी दूसरे अन्य कंपनी को उससे तीसरी दामों में बेच दिया जाता है। क्या कुछ कर रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। तो आपने देखा जिस तरह सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए कि तेजस्वी यादव की पत्नी है जो कि दिल्ली में एक पॉश इलाके में रहती है, तेजस्वी यादव बताए कि वो वहाँ पे तेजस्वी यादव का घर कैसे हो गया और ये घर किसका है। और साथ में उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के नाम पे बेनामी संपत्ति इतनी है, उसकी मालिक कौन है और ये संपत्ति किसका है। तमाम तरह के बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं सुशील मोदी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।